ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं एस ए 720 के बारे में। एस ए 720 का नाम क्या है? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको लेके? अदर इन्फॉर्मेशन को लेके। कौन सी अदर इन्फॉर्मेशन? जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर है जहाँ पे हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इन सिंपल देखो क्या बोलना चाह रहा है, हम लोग कहीं अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया, जिस पे हमने अपना साइन वगैरह करके दिया है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट दी है। क्या जब कोई कंपनी इशू कर रही होती है तो क्या खाली वो वही वाली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या सिर्फ वही इशू करेगी? क्या सिर्फ रिपोर्ट इशू करेगी? नहीं, उसके साथ और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके साथ अदर इन्फॉर्मेशन भी लगी होती है। तो अगर कोई यूज़र देखने जाएगा तो उसको तो क्या लगेगा? उसको तो लगेगा कि भाई इसमें तो ऑडिटेड है, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सारी चीज़ तो हमारे लिए क्या हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होगी, सही होगी। तो क्या एक्चुअली में सारी चीज़ हम लोग थोड़ा ना देखने जाते हैं कि मान के चलो कोई कंपनी ने कुछ अपना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाया कि भाई वो फ्यूचर में ये करेगी वो करेगी, तो हम क्या चेक करने जा रहे हैं क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें? तो उस टाइम उसमें तो नहीं कर रहे होते। तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट के साथ ही वो वाली अदर इन्फॉर्मेशन भी जा रही है, तो एज एन ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो अदर इन्फॉर्मेशन को भी चेक करने जाओ जो एंटिटी के एनुअल रिपोर्ट में लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसे किसके बारे में बात करेगा? तो यही सब बात करेगा। अब चाहे वो रिपोर्ट चाहे वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर ऑडिटर की रिपोर्ट के अलावा वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करने जाना है, ठीक है। तो आपको रीड करना है और कंसिडर करना है जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है जो लगाई गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, कहीं वो मटेरियली इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है, ठीक है, हमारी जो रिपोर्ट है, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करे उसके साथ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपको फर्स्ट देखने जाना है कि भाई कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं आती किसके अंदर, अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। दूसरा, अदर इन्फॉर्मेशन और ऑडिटर की जो नॉलेज है जो उसने ड्यूरिंग द ऑडिट ऑब्टेन की होगी, उसके बीच में कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है। फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है कि अगर आपको कुछ मटेरियल कंसिस्टेंसी मिलती है तो उसको लेके, ठीक है। एंड देन फिर उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट करना है जो भी ऐसे बोलेगा वो। तो हम यहाँ पे जो अदर इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं वो होता क्या है? तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है अमाउंट्स को लेके, और दूसरा हो सकता है अदर आइटम्स को लेके। तो अमाउंट्स में लेके जैसे क्या क्या अदर इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे समरी दी होती है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इतना नेट इनकम है, हमारा इतना अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड इतना है, सेल्स इतना है, परचेज इतना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना है। तो वो सारी जो फिगर्स है वो ठीक है या नहीं है। ऑपरेटिंग डेटा दिया होता है, जैसे सेल्स दिया होता है जोग्राफिकल सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट लाइन वाइज, कि हमने इधर में इतना सेल किया, इधर में इतना सेल किया, तो वो ठीक दिया हुआ है या नहीं दिया गया है। कोई आपने लिटिगेशंस को लेके प्रोविजन बना के रखा है, कोई टैक्स एडजस्टमेंट्स करके रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो कि भाई लिक्विडिटी को लेके कोई इन्फॉर्मेशन है, या फिर हमारा कैपिटल रिसोर्सेज को लेके कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हो गए, डेट्स हो गए, तो वो ठीक है या नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने सेगमेंट वाइज कितना किया है, डिवीजन वाइज कितना किया है, कोई गारंटी देके रखी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कोई ऑफ बैलेंस शीट कोई अरेंजमेंट होकर रखा है, तो उसके अंदर कोई हमारा अगर अमाउंट इन्वॉल्व है तो वो। उसके बाद फाइनेंशियल मेजर जैसे रेशियोज वगैरह दिए होते हैं, ग्रॉस मार्जिन, करंट रेशियो, डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो, तो ये सारे रेशियो सही दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए अमाउंट्स को लेके आपको जो चीज़ें अमाउंट्स में आप क्या क्या चेक कर सकते हो। देन अदर आइटम्स में भी आप चीज़ें चेक कर सकते हो, जैसे लिखा होता है ना कि भाई हमारे ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, हमारे ये अजम्पशंस हैं, ये रिलेटेड पार्टी है, ये फॉरेन एक्सचेंज को लेके हमने काम किया है, ये इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, ऑफ बैलेंस शीट कोई हमारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किसी अरेंजमेंट का, तो वो चेक कर सकते हैं। गारंटी, कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन, लिटिगेशन, इन सब के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कोई लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दी हुई है, नए टैक्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, इम्पैक्ट दिया हुआ है कोई न्यू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का, तो उसका हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट पे क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या है ओवरऑल, ठीक है, हमारा जो मार्केट प्राइस का जो ट्रेंड चल रहा होगा उसके बारे में कुछ बताया गया होगा रिलेटेड टू आर कमोडिटीज़ और रॉ मटेरियल। तो वही सारी चीज़ों को हमें चेक करने जाना है, क्या ये हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ दी बेसिक डिस्कशन। अब ऑडिटर, एज एन ऑडिटर आपको क्या करने जाना है, तो एज एन ऑडिटर आपका काम रहेगा और क्या क्या रहेगा।
अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अदर इन्फॉर्मेशन के को चेक करने का प्रोसेस क्या होगा। तो एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। तो अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डिस्कशन करोगे मैनेजमेंट के साथ कि जो मैनेजमेंट क्या करे, आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दे जिसमें उनका एनुअल रिपोर्ट हो, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही वो सारी अदर इन्फॉर्मेशन लिखे जाते हैं। ठीक है, वो कब प्रोवाइड करने वाले हैं तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट के साथ कि भाई आपका क्या मैनर होगा, क्या टाइमिंग होगा कि आप वो रिपोर्ट कब इशू करोगे। ठीक है, और आप मैनेजमेंट को ये भी बोलोगे कि भाई इसको आप टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड करा देना, और पॉसिबल हो तो मेरे ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले ही प्रोवाइड करा देना आपका जो भी एनुअल रिपोर्ट हो, वो जो भी आपका फाइनल वर्जन रहने वाला है उसका। ठीक है, अगर वो तब तक प्रोवाइड नहीं करा सकते तो आप रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट से कि भाई आप एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दो कि आप जो फाइनल वर्जन है वो प्रोवाइड करा दोगे। ठीक है, जब भी अवेलेबल होगा, और आप इशू करने से पहले आप हमें दिखा दोगे, और जो भी चीज़ें हैं हम ताकि उसको चेक कर पाए। तो आपका सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते टाइम आप ये बातें करोगे। ठीक है, फिर आप क्या करने वाले हो, फिर आप एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी होगी आपको चेक करना था। अभी हमने डिस्कशन किया कि भाई क्या क्या चेक करना है। तो इनकन्सिस्टेंसी चेक करनी थी, अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर की नॉलेज को लेके, और उसके बाद मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढना था। अब देयर आर चांसेस कि भाई वहाँ पर आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले। देखिए, अब किस किस चीज़ को लेके मिल सकता है, तो आपको देखो सिचुएशन कैसे हो सकती है कि आपको तीन चीज़ें होती हैं। हमारे में गलती हो सकती है, दैट हमारे रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दूसरा अदर इन्फॉर्मेशन में गलती हो सकती है, और तीसरा हमारे अंडरस्टैंडिंग को लेके गलती हो सकती है। तो अभी जो भी गलती मिली है आपको उसको लेके क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो अगर आपको गलती मिलती है, और गलती किस में मिलती है, अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर मिलती है, तो आप क्या करने वाले हो, तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे कि भाई उसको ठीक कर दे। अगर वो अग्री कर देते हैं तो फिर आप डिटरमाइन करने जाओगे कि भाई उन्होंने करेक्शन ठीक से करे हैं या नहीं करे। अगर वो मना कर देते हैं तो फिर आप क्या करोगे, मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो नेक्स्ट आप जाओगे दोस्त विद गवर्नेंस के पास, और उनसे बोलोगे कि भाई आप क्या करो, इसको ठीक कर दो। ठीक है, अब दे आर टू सिचुएशन कि भाई आपको जो अदर इन्फॉर्मेशन की गलती है वो कब मिली, दैट इज़ आपके ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले मिल गई या आपके ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद मिली। अगर आपको जो गलतियाँ मिली हैं, आपको मिसस्टेटमेंट मिला है और वो आपको ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले मिल गया, तो उसके केस में आप क्या करने वाले हो, तो उसके केस में आप बात करोगे दोस्त विद गवर्नेंस के साथ, और उनको बोलोगे कि भाई आपने क्योंकि ठीक नहीं करा, तो उसके कारण मेरे ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर क्या आ सकता है, यहाँ पे फ़र्क आ सकता है। मैं जो ओपिनियन दूंगा उसमें देयर माइट बी चांसेस कि भाई फिर मैं अपना ओपिनियन चेंज कर दूँ, तो आप वो उनको बताने जाओगे। और दूसरा, आप ये भी, अगर सिचुएशन ऐसी हुई, अगर विड्रॉल करने की ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हो, विड्रॉल फ्रॉम द इंगेजमेंट, अगर आपको लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करे, पॉसिबल हो तो। ठीक है, अगर ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि भाई जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो एग्जिस्ट तो करती है, पर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट करती है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली, तो फिर आप क्या करने चाहोगे, तो आपको जो भी नेसेसरी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो आप वो करो। ठीक है, और अगर करेक्ट नहीं मिली है तो आप कम्युनिकेट करोगे दोस्त विद गवर्नेंस के साथ, और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लोगे एज पर दी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और आप वो ट्राई करोगे कि जो भी अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको जो मिली है वो आप यूज़र्स के ध्यान में लेके आप। ठीक है, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है रिपोर्टिंग करने की। तो आप जब रिपोर्टिंग करने जाओगे अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में, तो आप क्या करने जाओगे, तो आप एक सेपरेट सेक्शन मेंशन कर सकते हो अदर इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख के। ठीक है, तो जब आप वो सेपरेट सेक्शन देखोगे तो आपको क्या देखने जाना है, आपको देखने जाना है कि भाई अगर लिस्टेड एंटिटी है तो ऑडिटर ने सब कुछ इन्फॉर्मेशन उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिया, अदर इन्फॉर्मेशन को उसने कंसिडर कर लिया। एंड सेकेंड, अगर अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी है तो फिर उसने सम और ऑल ऑफ दी अदर इन्फॉर्मेशन देख लिया। जब वो रिपोर्ट करने जाएगा तो वो पैराग्राफ में लिखने जाएगा कि भाई जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑडिटर को ये जो मिली थी वो कब मिली है इन्फॉर्मेशन, वो ये स्टेटमेंट डालेगा कि भाई ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया है वो अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं दिया है, और एज वेल एज वो ये भी लिखने जाएगा कि ऑडिटर ने चेक कर लिया है, रीड कर लिया है, कंसिडर कर लिया और रिपोर्टिंग करी है या नहीं करी है ऑन दी अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलेगा कि अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है, कोई अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है, तो उसको लेके ऑडिटर का क्या जजमेंट था वो। तो हमारा ये सारा बात ये इसमें प्रोसेस के लिए क्या क्या बात की जाती है, तो हमारा SS 720 ये बात करता है। नाम क्या था, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेके, तो अदर इन्फॉर्मेशन को लेके। अदर इन्फॉर्मेशन कौन सी, जो हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर है, कौन से डॉक्यूमेंट जिसमें हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है।